सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद होने जा रहे हैं क्योंकि लग रहा है खरमास सूर्य का हो रहा है राशि परिवर्तन। सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में जा रहे हैं और 1 महीने के लिए खरमास लग रहा है। हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कर्क राशि जब जब खरमास लगता है तभी लोगों को ज़्यादा इसके बारे में समझना होता है, क्योंकि ऐसे में हमें कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने होते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम आप नहीं कर सकते, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो वो आप कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो हम करें और कौन कौन से नहीं करें, बहुत सारी बातें खरमास से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, खरमास में क्या होता है ना, जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनके तेज से गुरु बृहस्पति देव का प्रभाव कम हो जाता है, जिस वजह से किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। खरमास के माह में और सूर्यदेव के जो घोड़े होते हैं, 7 घोड़ों की जो सवारी करते हैं ब्रह्मांड की, वो घोड़े कहीं ना कहीं खरमास में थक जाते हैं तो उन्हें सूर्यदेव जो है मतलब घास पानी लेने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार से कहानी है और गधों की सवारी करने लगते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि खरों की सवारी करने लगते हैं और खर मीन्स गधा, तो गधों की रफ्तार घोड़ों की तुलना में कम होता है। आप लोगों को मालूम ही है, तो इसीलिए सभी कार्य जो है ना धीमी गति से चलते हैं खरमास के महीने में। और किसी भी प्रकार की का शुभ और मांगलिक कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम शुभ देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 15 दिसंबर से और 1 महीने चलेगा, जो कि 14 जनवरी। इस बार जो खिचड़ी का पर्व मनाया जाएगा, जिसे कि आप मकर संक्रांति भी कहते हैं, वह 14 जनवरी को ही हो रहा है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन फिर होगा। सूर्य अपनी राशि से यानी कि धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो हर महीने की जो संक्रांति होती है वह अपने आप में ही बहुत शुभ मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। इस दिन हम यदि पवित्र नदियों में स्नान करते हैं या दान पुण्य करते हैं तो उसका परिणाम भी बहुत शुभ मिलता है। तो और ये बात, एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जो एकादशी हो, अमावस हो, मकर संक्रांति हो, इसमें हम तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ते हैं, नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बात बीच में आ गई। तो हर मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश या फिर हम बात करें नींव पूजन, इस तरह का ये नया मकान बनवाने की शुरुआत कर रहे हैं, वो ये सब हम नहीं कर सकते इस महीने में। अगर आपका विवाह तय हो गया है, जैसे बहुत सारे लोगों की सगाई हो चुकी है, रोका हो चुका है, परीक्षा हो चुका है, तो अपनी तैयारियां कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी बहनों हैं कि शादी तय हो गई है, रोका भी हो गया है, तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर दिए हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। कोई नया कार्य नहीं करते, जैसे कि लड़की देखने जाना है या शादी की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, हम शादी की बात करने जा रहे हैं, वो ये नया काम हम खरमास के दौरान 1 महीने नहीं करते हैं। और अगर तय है शादी तो बैंक्वेट हॉल बुक करिए, आप शॉपिंग करिए, है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी बात चल रही है 15 दिसंबर, अभी आने में टाइम है, तो उसके पहले अगर आपका रोका हो जाता है, बरक्षा हो जाता है, शादी तय हो जाती है, या आप नींव डाल देते हैं और ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो ये काम आप कर सकते हैं। जैसे भूमि पूजन आपने करना है, नींव पूजन जिसे कहते हैं, वो हमें नहीं करना है उस समय। और अगर आपने नींव रख दी है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है, तो आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका मकान बन रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जैसे दूसरी बात, मुंडन संस्कार, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कारों में बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो कि खरमास में नहीं करते हैं, उसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए मना किया जाता है। बड़े लोग मना करते हैं,
बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते, तो उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, जो वैसे मानना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी ये तो आप लोगों पर निर्भर है कि आप लोग क्या मानते हैं, आपके घर में कैसा रस्म रिवाज है, उसी को मानिए आप। जैसे मुंडन है, उपनयन संस्कार जिसको जनेऊ भी कहते हैं, ये इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। जब शुभ दिन आते हैं तब हम करेंगे। कोई व्रत उपवास शुरू करने के लिए, जैसे कि हम शुक्रवार रख लें, सोमवार रख लें, वैभव लक्ष्मी का रखते हैं, गुरुवार का व्रत शुरू करना है तो वो आप कर सकती हैं, है ना। कोई तीर्थ यात्रा करना है तो वो ये सब आप कर सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इन दिनों में आप सूर्य का अधिक से अधिक पूजन करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सूर्य देव के मंत्रों का जाप करिए, सूर्य के नाम से आप दान पुण्य करिए, वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, शुक्रवार का रख सकते हैं, रविवार का रख सकते हैं, बहुत सारी बहनें वैभव लक्ष्मी का रख सकते हैं। कोई कथा सुनना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा है, ये सब आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जैसे मान लीजिए हम कोई व्रत रख रहे हैं, उसका उद्यापन करना है, तो ये तो नियति है। देख लीजिए, आपने 16 सोमवार करनी है, ठीक है, 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है, वो खरमास में पड़ रहा है, तो आप बिना उद्यापन के तो आप अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आवश्यक है, क्योंकि आप कब तक नहीं अन्न जल ग्रहण करेंगे। अगर मान लीजिए आप 16 सोमवार का कर रही हैं और 16वें सोमवार को ही आप उद्यापन करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप कर लीजिए 16वें सोमवार को उद्यापन। लेकिन आप जो उसका प्रसाद बनाएंगे वो आप उस दिन ग्रहण नहीं करेंगे, आप दूसरे दिन मॉर्निंग में नहा धोकर चौकी का विसर्जन वगैरह, चौकी उठाकर और सबका विसर्जन वगैरह करके तभी आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई हॉस्पिटलाइज है या कोई और प्रॉब्लम हो गई कि आप 17वें में उद्यापन नहीं कर पाए, ठीक है, और आपने 16 सोमवार करना था, 17वें में आप उद्यापन नहीं कर पाए क्योंकि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप ऐसे में व्रत तो कंटिन्यू करेंगे। उद्यापन भले मत करिए, लेकिन आप व्रत कंटिन्यू करेंगे, वो व्रत काउंटिंग में नहीं आएगी। और जब आप फ्री हो जाएं, आपको जब सूटेबल हो, तो आप उद्यापन करके तभी अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं, वो उद्यापन आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए कुछ चीज़ें तो नियति पे है, समय पे ही करनी होती है। जैसे कि गर्भ में बच्चा आ गया और बच्चा हो गया या तो, ठीक है, तो उसकी छठी मनाई जाएगी, उसकी बरही मनाई जाएगी, उसका नामकरण संस्कार होगा, तो वो तो छठी है। मान लीजिए बच्चा जब होता है पैदा, तो छठवें दिन होती है, तो वो तो दोबारा तो आएगी नहीं, छठवें दिन ही आपको पूजा पाठ करना है, तो वो आप कर सकते हैं खरमास में, उसमें कोई रोक टोक नहीं आ सकता। बरही मनाइए, छठी मनाइए, आप नामकरण रखिए, तो इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती, इसको खरमास में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नियति है, या आपके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। गर्भाधान जैसे होता है, 7वें महीने में गोद भराई की रस्म होती है, तो क्या करेंगे, आपको करना है, खरमास में करिए आप, क्योंकि वो तो दोबारा तो नहीं होगा ना 7वें महीने में या 9वें महीने में, ज़्यादातर 7वें महीने में करते हैं गोद भराई, तो उस दिन आपको करना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। नामकरण करिए, छठी भराई मनाइए, है ना। तो ये बहुत सारे हैं, ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है ना, ये भी सुन सकते हैं, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। अच्छा, बच्चा हो जाता है तो अन्नप्राशन हमारे यहाँ होता है, ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ जल पे, दूध पे, वैसे तो अभी जल भी नहीं देते, ओनली दूध पे ही रखा जाता है कि माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे को पिलाया जाता है। उसके बाद नई नई चीज़ों में बदलाव आ रही हैं, तो खाने पीने में परिवर्तन हो रहे हैं, तो हम बच्चों को 6 महीने के पर तक दूध पर रखते हैं, उसके बाद शुभ समय और शुभ मुहूर्त पे हम उसका अन्नप्राशन करते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी रस्में होती हैं। चांदी की थाली, चांदी के चम्मच में पहली बार चंद्रमा के से संबंधित चीज़ें बच्चों को चटाई जाती हैं। दादी, नानी, मामा, ये सारे लोग मिलकर बच्चों का अन्नप्राशन करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने में उसमें नहीं किया जाता, इसका बहुत शुभ परिणाम आपके बच्चे पर पड़ता है। तो आपके बच्चों का चंद्रमा अच्छा होता है, और आपको पता है
यदि आपके बच्चे का चार्ट में चंद्रमा और सूर्य अच्छा हो तो कोई भी विषम स्थिति आए, मनोस्थिति बहुत अच्छी होती है। वो स्थिति से निपट सकता है। तो अपनी सूझबूझ से अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। यह कार्य माता पिता का होता है, घर परिवार का होता है। हम अपने बच्चे को कैसे ग्रहों का बैलेंस करें वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश यह सभी कार्य नहीं करने होते हैं इस खरमास के दौरान। खरमास के महीने में इन चीज़ों का वर्जित है, नहीं कर सकते। और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इन खरमास के दौरान आप अपने घर में इन कार्यों को करें और जो कार्य मना किया गया है उसे ना करें। व्रत, उपवास, पूजा पाठ, उद्यापन, तीर्थ ये सभी काम कर सकते हैं। बच्चे का 7वें महीने का जो प्रोग्राम होता है वो कर सकते हैं। मुंडन नहीं कर सकते, ठीक है। छठी, बरही ये सब मनाइए। और हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।